ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, यूडाइस प्लस 2023 के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉपबॉक्स फंक्शन की। ये दोनों ही मॉड्यूल बहुत ही उपयोगी मॉड्यूल हैं, क्योंकि यहाँ से हम प्रमोशन के बाद जितने भी बच्चे रह गए हैं उनको दूसरे विद्यालय से, दूसरे स्कूल से अपने स्कूल में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, udiceplus.gov.in, और इसमें 3 नए मॉड्यूल शुरू हुए थे। पहले मॉड्यूल के माध्यम से आपने बच्चों को प्रमोट कर लिया, फिर भी बहुत सारे बच्चे अभी रह गए हैं, और जो बच्चे रह गए हैं उनको इन दोनों मॉड्यूल के माध्यम से हम अपनी शाला में दर्ज करेंगे। एक छोटे से उदाहरण से, क्योंकि उदाहरण से हम बात अपनी अच्छी तरह से कह पाते हैं, इसलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने आपके साथ शेयर किया है स्क्रीन पर, उसको एक बार देख लीजिए। मान लीजिए आपका विद्यालय कक्षा 6 से 10 तक का है। आप क्या करेंगे, सारे बच्चों को 22-23 से 23-24 में प्रमोट कर देंगे। इस तरह से कक्षा 6 का बच्चा 7 में आ जाएगा, 7 का बच्चा 8 में आ जाएगा, 8 का 9 में, और 9 का 10 में आ जाएगा, और 10वीं के बच्चे बाहर हो जाएंगे और कक्षा 6 खाली हो जाएगी। अब इस खाली कक्षा में हम बच्चों को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐड ऑप्शन नहीं है और हमें इस क्लास की एनरोलमेंट के लिए बच्चों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके विद्यालय में कक्षा 6 जो कि खाली हो गई थी, उसमें आपका 40 बच्चों का एनरोलमेंट है, और इन 40 बच्चों को ही आपको डाइस पोर्टल पर ऑनलाइन करना है। और अब बच्चों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए 4 तरह की स्थिति बन सकती है। पहली स्थिति कुछ इस तरह से होगी कि आपके विद्यालय में जो 40 बच्चे दर्ज हैं वो एक स्कूल से ना आके कई स्कूलों से अलग अलग आए। मान लीजिए कोई एक ए स्कूल है, वहाँ से 30 बच्चे आए, कोई बी स्कूल है, वहाँ से 8 बच्चे आए। इस तरह से 2 स्कूलों से या 3 स्कूलों से, अलग अलग स्कूलों से बच्चे आपकी शाला में दर्ज होंगे। तीसरा, ऐसे बच्चे भी आ सकते हैं जिनकी प्रोफाइल अभी तक यूडाइस पर रजिस्टर्ड ही ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि ये बच्चे यूडाइस पोर्टल पर अभी तक मिसिंग थे और उन्हें आपको इस वर्ष ही यूडाइस पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना है। चौथा और एक कारण ये भी हो सकता है कि किसी बच्चे को आपने प्रमोट ही ना किया हो, और ऐसा कई कारणों से भी हो सकता है कि बच्चा इनरेगुलर रहा हो क्लास में। हो सकता है उस बच्चे को उस कक्षा के हिसाब से जितने भी कॉम्पिटेंसी लेवल हैं वो पूरे ना कर पाए हों, आपने उस बच्चे को रिपीट कर दिया। इस तरह से ये कुछ 4 रीजन हुए जब आप अपने जो कक्षा 6 की क्लास है उसमें अपने बच्चों को पूरा करेंगे। अब इन 4 कारणों के बाद जो अन्य शाला से या अन्य विद्यालय से बच्चे आपके स्कूल में आ रहे हैं, उनमें भी 2 तरह की स्थिति बन सकती है। किसी स्कूल ने बच्चों को प्रमोट कर दिया हो, और किसी स्कूल ने अभी तक उस मॉड्यूल के माध्यम से प्रमोशन एक्टिविटीज़ ही ना की हो। जो केस 1 है, जहाँ पर बच्चों को प्रमोट कर लिया गया है, वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बच्चों को आराम से इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो केस 2 है, जिस विद्यालय के बच्चे आपके विद्यालय में आए हैं लेकिन वहाँ पर उन्होंने उनको प्रमोट नहीं किया है, ऐसी स्थिति में आप उनको फोर्सली इंपोर्ट भी कर सकते हैं। किसी विद्यालय ने अगर कार्य नहीं किया है तो उसकी वजह से आप अपना काम नहीं रोक सकते। कुछ कंडीशंस हैं फोर्स इंपोर्ट करने के लिए, वो भी हम आपको आगे शेयर करते हैं। फोर्सली इंपोर्ट करने की क्या कंडीशन है, आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। मान लीजिए आपका विद्यालय 6 से 8 है, मिडिल क्लास का है। आपके यहाँ जो कक्षा 6 में बच्चे आएंगे वो किसी विद्यालय से कक्षा 5वीं के बच्चे होंगे जो प्रमोट होकर कक्षा 6 में आएंगे। तो आप अपनी कक्षा 6 के लिए बच्चे को फोर्सली इंपोर्ट कर सकते हैं, और ये फोर्सली इंपोर्ट सिर्फ किसी विद्यालय की लास्ट क्लास यानी उसकी टर्मिनल क्लास के लिए ही लागू होगा। मान लीजिए किसी विद्यालय में कक्षा 1 से 5 है। अब यहाँ से जो फोर्सली इंपोर्ट होंगे बच्चे वो सिर्फ कक्षा 5 के होंगे। आप कक्षा 1, 2, 3, 4 के बच्चों को किसी दूसरे विद्यालय में फोर्सली इंपोर्ट नहीं कर सकते अगर उस विद्यालय ने इन बच्चों को ड्रॉप बॉक्स में ना डाला हो। अब इंपोर्ट करने के लिए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है बच्चे की नेशनल आईडी। बच्चे की नेशनल आईडी आपको पता होना चाहिए, और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है शाला के बच्चों का जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें जहां बच्चों का रिकॉर्ड है वहां आप सभी बच्चों की नेशनल आईडी जरूर लिखते हैं, क्योंकि अब इस आईडी की बहुत सारी जगह आवश्यकता होगी। अगर आपके विद्यालय से बच्चों के आईडी कार्ड इशू होते हैं, बच्चे आईडी कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आप उस पर भी नेशनल आईडी लिख देंगे तो वो हमेशा काम आएगी। उम्मीद है आप ये सारी बातें समझ गए होंगे। फिर भी बहुत सारी बातों के बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। अगर आपको फिर भी कहीं थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका भी समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं लाइव और देखते हैं बच्चों को किस तरह से इंपोर्ट कर पाएंगे और ड्रॉप बॉक्स का हम यूज़ कैसे कर पाएंगे। ओपन करते हैं यूडाइस पोर्टल को, udiceplus.gov.in।
और अब चलते हैं लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल ऑप्शन पे। यहाँ से हम जाएंगे स्टूडेंट मॉड्यूल पे। स्टेट आपको अपना सिलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। आगे चलेंगे, यहाँ से लॉगिन कर लेंगे अपने स्कूल के यूज़र नेम और पासवर्ड से। लॉगिन हो जाने के बाद चलना है एकेडमिक ईयर 23-24 में। यहाँ पर जो एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है उसके अंदर चलते हैं, प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ के अंदर। यहाँ पर 3 मॉड्यूल्स दिए थे, हमने प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाके बच्चों को प्रमोट कर लिया, पहला काम पूरा हो गया। तो चलिए तीनों मॉड्यूल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल की। चलते हैं अंदर। अब इंपोर्ट मॉड्यूल में बच्चों को इंपोर्ट करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला, हमें बच्चों के नेशनल कोड की आवश्यकता होगी और इसके बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हमें आवश्यक होगी। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ तो आपको एडमिशन डॉक्यूमेंट से मिल जाएगी, लेकिन बच्चे की नेशनल कोड, नेशनल आईडी हम कैसे पता करेंगे, ये हमें जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पर इसके भी 2 तरह के तरीके हैं। पहला तो आप ऊपर जो बटन देख रहे हैं गेट नेशनल कोड को, आप यहाँ से बच्चे की आईडी देख सकते हैं। एक बार इस ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे तो आपको बच्चे का आधार नंबर डालना है और आधार नंबर डालने के बाद बच्चे का ईयर ऑफ बर्थ, आपको यहाँ पर पूरी डेट ऑफ बर्थ की एंट्री नहीं करना है, मात्र बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में से आपको ईयर की एंट्री यहाँ पर करना है और सर्च बटन दबाएंगे तो बच्चे का क्या नेशनल कोड है ये यहाँ नीचे आ जाएगा। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। आपको जाना है ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट लिस्ट में। जैसे ही आप इस मॉड्यूल में पहुंचेंगे तो आपको ये तो पता होगा कि बच्चा हमारा संबंधित किस स्कूल से आपके यहाँ पर एडमिशन के लिए आया है। आपको उस स्कूल का यहाँ पर डाइस कोड डालना है, सर्च करना है, तो उस स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। आप उसमें से नेशनल आईडी लिख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल सिलेक्ट करेंगे तो इस स्कूल के जितने भी बच्चे ड्रॉप बॉक्स में हैं वो सारे यहाँ पर दिख जाएंगे। आपको वहाँ से बच्चे का नेशनल आईडी लिखना है और इसके बाद फिर इंपोर्ट मॉड्यूल से जाके उसको इंपोर्ट कर लेना है। तो चलिए हम एक बच्चे को इंपोर्ट करके देखते हैं। इंपोर्ट मॉड्यूल में चलते हैं। तो जिस बच्चे को हमें इंपोर्ट करना है सबसे पहले हम उसका नेशनल कोड देख लेते हैं। ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर डालना है, इसके बाद नीचे ईयर ऑफ बर्थ और नीचे सर्च बटन जो है उसको हम क्लिक कर देंगे। जैसे आपने सर्च बटन दबाया तो आपने देखा नीचे बच्चे का नेशनल कोड आपके सामने दिखने लगा। आप बच्चे का नेशनल कोड लिख लीजिए। नेशनल कोड लिख लेने के बाद आपको आना है इंपोर्ट ऑप्शन पे। यहाँ पर बच्चे का नेशनल कोड हम डाल देते हैं, इसके बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, गो बटन दबाएंगे। जैसे ही आप दोनों चीज़ें यहाँ पे एंटर करेंगे तो बच्चे का पूरा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको स्टूडेंट का स्टेटस दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोग्रेशन नॉट डन बाय स्कूल। इसका मतलब हुआ कि जिस स्कूल का ये बच्चा है उस स्कूल ने अभी प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ नहीं की है। ऐसी स्थिति में अगर हम बच्चे को इंपोर्ट करते हैं तो ये बच्चा फोर्स इंपोर्ट श्रेणी में आ जाएगा। इसी तरह से अगर दूसरे उदाहरण की हम बात करें तो यहाँ पर अगर मैसेज इस तरह से होता कि प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ डन बाय स्कूल, इसका मतलब ये होता कि संबंधित स्कूल द्वारा एक्टिविटीज़ पूरी कर दी गई है और इस बच्चे को हम आराम से इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चे की सभी तरह की डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर क्लास भी लिखी हुई है, स्कूल का नाम और स्कूल का यूडाइस कोड भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, 22-23 वाला। नीचे प्रोग्रेशन स्टेटस आपको डालना है 22-23 का। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। प्रोग्रेशन स्टेटस जैसे ही आप इसको प्रमोट करेंगे तो बच्चा जिस लास्ट क्लास में था उसकी अगली क्लास में यहाँ पर शो होने लगेगा। इसके बाद आपको मार्क का परसेंटेज यहाँ पर भरना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चे के पास डिटेल्स है या आपके पास इसकी डिटेल्स है तो आप मार्क यहाँ पर भर दीजिए। अगर आपके पास कोई डिटेल्स नहीं है कितने % से बच्चा पास हुआ है तो आप इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ दीजिए। क्योंकि इस बच्चे के साथ प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ पिछले विद्यालय ने नहीं की है इसलिए ये सारे कॉलम खाली आ रहे हैं। लेकिन जब प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ ये विद्यालय करेंगे तो ये जो डेटा आपने खाली छोड़ा है ये डेटा वहाँ से ओवरराइट हो जाएगा और इस कॉलम में भर जाएगा। इसके बाद आप नंबर ऑफ डेज स्कूल ये भी छोड़ दीजिएगा। इंपोर्ट क्लास, इंपोर्ट सेक्शन और डेट ऑफ एडमिशन आपको ये सारे भरना है और इसके बाद आप इसको इंपोर्ट कर दीजिए और ये बच्चा आपके यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। इस तरह से जितने भी बच्चे दूसरी विद्यालय से आपके विद्यालय में आए हैं उन बच्चों को आपको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने का बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है। आप इस मॉड्यूल का उपयोग करके आप उस एनरोलमेंट को इस मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों ही मॉड्यूल समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई मन में डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।